बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई दरसगाह पर एक स्पेशल सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है जो कि मुअल्लिमुल कुरान के नाम से आएगी। और इसमें हम बेसिकली कोशिश करेंगे अरबी ग्रामर को सीखने की, बट ये थॉरोली नहीं होगा। पहले एज इंट्रोडक्शन कुछ बातें आपसे शेयर करूं ताकि कोर्स का एक ओवरव्यू आपके सामने आ जाए। देखिए, ये कोर्स बेसिकली 15 लेसन्स के ऊपर होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये कोर्स रहेगा। और इसमें हमने मुअल्लिमुल कुरान का इंतखाब इसलिए किया है ताकि हम कुरान पाक से वो जो अटैचमेंट है वो हम तलाश कर रहे हैं, और कुरान पाक की जो अरबी है उसके साथ अपने आप को जोड़ने की एक्चुअल में ये कोशिश है। तो ये वो ग्रामर का वो थॉरली लेसन्स नहीं होंगे चैप्टर बाय चैप्टर। इसमें 15 लेसन्स डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हम कुरान के साथ एक इंटरेक्शन कर सकें और इसकी आयत को कम से कम बेसिक लेवल पर समझ सकें कि किस तरीके से कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है और उसकी जो ट्रांसलेशन बनती है वो किस तरीके से बनती है। और इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड ट्रांसलेशन पर डिपेंडेंट होने के बजाय हम अरबिक से ही उसको सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे एंड तक तो इंशाअल्लाह मामलात क्लियर हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की मदद है। और ये जो लेसन है सबक नंबर 1 पहला लेसन है हमारा। इसमें मैं एक चीज़ करूँगा। देखिए, यूजुअली जब मैं कैमरे पर आता हूँ तो कई सारे हमारे अहबाब को ये फिर शिकायत होती है कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करता हूँ। ये मेरी आदत सी बन गई है। जब भी मैं कैमरे के ऊपर आता हूँ तो इंग्लिश वर्ड ना चाहते हुए भी ज़ुबान से निकल ही जाता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंग्लिश का यूज़ कम से कम करूँ, इस उर्दू पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा मैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द मैटर। दिस इज़ लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। और इसमें हम सीखेंगे पहले कलिमा। देखिए, कलिमा क्या होता है, बिल्कुल बुनियादी तौर पर मैं चीज़ें समझाना चाहूँगा। कलिमा होता है जो भी बात मुंह से जब निकलती है कोई बात, उसको कलिमा कहते हैं। दैट्स कॉल्ड कलिमा। और बामानी वो बात होती है। देखिए, हम ज़ुबान से जो भी कह रहे होते हैं, दूसरे को जब बात समझ आए तो दैट मीन्स कि वो बामानी बात है। अगर बेमानी से हम बड़बड़ाए कोई ऐसी बात, तो वो कलिमा नहीं है, उसे मुहमिल कहा जाता है। उसको हम छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं मुहमिल को, और हम कलिमा के ऊपर फोकस करते हैं। कलिमा वो लफ्ज़ है जो भी ज़ुबान से निकलता है और उसका कोई मीनिंग होता है। ओके, अब इस कलिमा की 3 पार्ट्स हैं, 3 किस्में हैं। सॉरी, इसको बंद करते हैं। ये 3 किस्में हैं। ये बंद नहीं हो रहा है, इसको पहले फिर से बंद करते हैं। 3 किस्में हैं इसकी, ऐसे मैं दिखाऊंगा। 3 किस्में हैं: इसम, फेल और हरफ, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल। इंग्लिश को साइड में करते हैं, इसम, फेल और हरफ, इनको फोकस करेंगे। देखिए, इसम क्या है और किस तरीके से कुरान पाक में यूज होता है। इसम वो है जो किसी शख्स का या हैवान का या चीज का या जगह का या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो या सिफत हो। बुनियादी तौर पर यह समझिए, नाउन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत ब्रॉड है, बट ये बेसिक है। एक बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का एक कोर्स समझिए आप। इंटरमीडिएट कोर्स इसके बाद आएगा और उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पर हम जाएंगे आगे आगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा तो काम है चिराग जलाना, बाकी रोशनी से जिसको इस्तिफादा हासिल करना हो वो कर ले। हाँ, तो इसम की कैटेगरी में नाम आ जाते हैं, सारे नाम, और उसकी सिफत, इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। यानी इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है, सफ़ेद है, काला है, एट्सट्रा। जैसे कि स्क्रीन पर, यस, मुहम्मदुन एक नाम है, किताबुन, शाइरुन, मक्कतु, अल जन्नतु, अल कलमु, फासिकुन। साथ साथ मीनिंग भी दिया गया है, मैं मीनिंग को रिपीट नहीं करूंगा, स्क्रीन पर आप देखिए। काफिरुन, नाकतुन, बकरतुन, मुस्लिमुन, अज़्ज़ुबाबु। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको माउस की मदद से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए, मुहम्मदुन, किताबुन, शाइरुन, ये एक पैटर्न में चल रहा है। उन यहाँ पर एंड में तनवीन आ रही है और वो भी 2 पेश आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम चौथे पे आ गए हैं, ये मक्कतु, यहाँ पर मक्कतुन के बजाय मक्कतु। अब ये क्यों है? देखिए, अरबी ज़ुबान में एक्चुअल में जो नाउन आता है, इसम आता है, वो
उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट यही होती है जो कि उन बुन तुन मोहम्मदुन शाइरुन किताबुन कलमुन इस तरीके से आता है कॉमन नाउन। इसमें नकीरा इसको बोला जाता है, आम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं, कहीं पर ये रूल ब्रेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया है मक्का। तो वो क्यों हो जाता है ये आगे जाकर आपको पता लग जाएगा, बट यहाँ पर आप समझिए कि ये रूल कभी कभी ब्रेक हो जाता है। वन एवर देयर इज ए रूल देयर विल बी एन एक्सेप्शन, ये बात आप याद रखिए। उसके बाद अल जन्नतु में आप देख रहे हैं अल जन्नतु, अलिफ लाम लगा है इसमें, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब अलिफ लाम लगा है तो तनवीन हट गई है, अल जन्नतुन नहीं है ये अल जन्नतु। मीन जब अलिफ लाम ऐड करेंगे तो आखिर से तनवीन हट जाएगी, और जब अलिफ लाम ऐड करेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू दी। अल जन्नतु अब प्रॉपर हो गया, एक खास बाग का जिक्र हो रहा है, जन्नत का जिक्र हो रहा है। अलिफ लाम नहीं लगा हो तो आम नाउन है, कॉमन नाउन है, अलिफ लाम लगा है तो प्रॉपर नाउन है। अलिफ लाम लगाने से तनवीन हट जाती है एंड में। कुछ और समझाने के लायक है तो बता दूं, यस यहाँ पर नाकतुन, अब देखिए यहाँ पर गोलता, इसको ता मरबूता बोला जाता है, गोलता ये एक्चुअल में फेमिनिन जो कि मुअन्नस होते हैं उनके एंड में लगता है। उमूमन, उमूमन इसकी भी एक्सेप्शन है, उमूमन ये फेमिनिन के का एंड मार्कर इसको बोला जाता है। यहाँ पर ता मरबूता जब आएगा तो यूजुअली वो फेमिनिन होता है, जैसे कि ऊंटनी मुअन्नस है। उसके बाद आइए जी आगे चलते हैं, ये तो हो गया नाउन। अब देखिए वर्ब क्या है, फेल क्या है। फेल जिस कलिमा से काम के होने या करने का पता चले और कोई जमाना भी पाए जाए, जो भी कलिमा हो, कलिमा मुंह से निकलने वाली बात याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में, अगर उसमें काम का होना या काम का करना, काम का जिक्र मिले, काम का जिक्र मिले, नाम के अलावा, नाम का जिक्र नहीं है, काम का जिक्र, वर्ब में काम का जिक्र होता है, और उसके साथ साथ कोई ज़माना भी पाया जाए। अब जाहिर है काम होगा तो कोई ज़माना तो होगा, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, माजी होगा, हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। तो काम और टाइम, वक्त की मौजूदगी, अगर ये दोनों पाए जाएं उस वर्ड में जो मुंह से निकलता है तो वो फेल है, वर्ब है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, देखिए जैसे कि नसारा उसने मदद की, नसारा उसने मदद की, तो यहां पर कौन सा काम है, मदद करना, तो काम की बात आ गई। अब उसने मदद की, कब की, पास्ट में, तो जमाना भी आ गया। सो दिस इज फेल, सिंपल इक्वेशन है। मैं मैटर को और मटेरियल को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। मटेरियल जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अच्छे से डिजाइन है, इसको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो मेरी बात में असर डाले और आपको समझने की तौफीक अता करे। देन आमना, वो ईमान लाया। अब मैं तर्जुमा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ताहदी, आबादा, खलका, यकूलु, क़ाला, सदका, नअबुदु, यखलुकु। यहां पर भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से ये वर्ब आ रहा है। जैसे पहले था नसरा, फिर अमाना, तहदा, अबादा, इस तरीके से नहीं है, सारा पैटर्न बदलता है। ताहदी ये एक अजीब ही तरीके का पैटर्न है। यकूलु ये इसको बोलते हैं मुदार है, ये आपको आगे पता लग जाएगा। ये आप समझिए कि वर्ब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जब ज़माने आ जाते हैं, बदलते हैं, और शख्स के अहवाल बदलते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल और डिबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये इनकी शक्लें बदलती है वर्ब की। ये बिगिनिंग में आप ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं जी, हर्फ। ओके, ये हर्फ क्या है? देखिए सिंपल बताऊं, हर्फ वो है जो ना इसम है ना फेल है। सिंपल इक्वेशन है। जो इसम है उसके अंदर सारे के सारे नाम और सिफत, जो वर्ब है फेल है उसके अंदर सारे के सारे काम और ज़माना, बाकी जो भी बचता है वो हर्फ ही हर्फ है। हर्फ का अपना कोई मतलब नहीं होता, कोई ये मीनिंग इसका अपना यानी बाई डिफ़ॉल्ट इसकी कोई सेंस नहीं बनती जब तक ये जुमले में ना आ जाए और जुमले को मुकम्मल ना करे। ये इसमों और फेलों को आपस में मिलाता है, इसके काम आता है। अलग से इस्तेमाल करे तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि फी मीन्स में, इन, इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। जब ये किसी सेंटेंस में यूज होगा तो इसका मतलब आ जाएगा। ये इसमों और फेलों को मिलाता है आपस में। ओके, यहां पर एक एडिशनल बात आपको बताऊं, इसम के साथ अलग तरह के ये पार्टिकल यानी हुरूफ लगते हैं और फेल के साथ अलग तरह के लगते हैं, वो आप आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। फी,
मिनज़मी मैं अन व इन्ना बी लम अला मिन इला ली ला लन, इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन याद करने के लिए इतने काफ़ी हैं। फ़िलहाल पहला लेसन है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से सीखना चाहिए। उसके बाद जी माउस सही से मेरा काम नहीं कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। इसम की बुनियादी अलामत। अलामत किसको बोलते हैं? अलामत बोलते हैं निशानी को। आइडेंटिफिकेशन जो मार्क होता है उसको अलामत बोला जाता है। अब नाउन जो होता है इसम, इसकी अरबिक के अंदर कुछ अलामत है, कुछ निशानियां हैं जिनको देख कर ही पता लग जाता है कि ये बाई नाउन है। कौन सी अलामत है? देखिए, इसम की बुनियादी दो ही अलामत है, ज़्यादा टफ नहीं है, दो ही अलामत है। एक तो है अल, अलिफ लाम अगर लगा हो किसी भी वर्ड के अंदर, अगर आप कुरान पाक खोलें जहां पर भी अलिफ लाम लगा हो, पहले आंख बंद करके बता दीजिए मेरे भाई ये इसम है, ये नाउन है। और दूसरी है तनवीन, वो आती है एंड में, अलिफ लाम आता है इब्तिदा में, स्टार्ट में। तनवीन अगर होगी, दो ज़बर होगी, दो ज़ेर होगी, दो पेश होगा, किसी भी वर्ड के ऊपर आंख बंद करके उसको मार्क कीजिए कि ये नाउन है। बात आ गई समझ? बढ़ते हैं आगे। ओके, एडिशनल बात, यहां पर एक बात बताऊं एडिशनल। बाय डिफॉल्ट जो अलामत है इसम की वो है उसको रफ बोला जाता है, रफ स्टेटस, यानी उसके एंड में दो पेश आएगा, किताबुन। अब ये किताबन और किताब बिन कभी बन जाता है, उसकी एक वजह होती है अपनी, वो वजह आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी। वो चेंजिंग इसकी हालत होती है, पहली चेंजिंग हालत, फिर दूसरी चेंजिंग हालत, लेकिन उसकी जो पहली डिफॉल्ट स्टेट है वो उन है, उन तनवीन है और दो पेश है एंड, ये दो मार्कर है। अल ये जो हमेशा इसम के शुरू में आती है और उसे खास कर देती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अल का अरबी में वही तस्वुर है जो इंग्लिश में दी का है। मसलन अलबाबू, मैं तर्जुमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा इनके साथ दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि HD क्वालिटी में वीडियो को अपलोड करूं। अलबाबू अस्समरातु अलअर्दु अन्नारु अस्सिरातु अज़्ज़कातु अलमौतु अलअदाबु अलकिताबु अद्दुनिया अर्रसूलु अलबक़रतु। ये उसके बाद जी तनवीन है डबल हरकत, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये डबल हरकत को बोला जाता है। ये अलामत हमेशा इसम के आखिर में आती है और इसका आम होना जाहिर करती है। पहला वाला अलिफ लाम जब लगता है तो द खास हो जाता है वो, लेकिन यहाँ पर तनवीन जब आती है तो इसम आम होता है, कॉमन नाउन होता है। और तनवीन का अरबी में वही तस्वुर है जो इंग्लिश में ए का है। मसलन ए बॉय, तनवीन आएगी, दी बॉय, अलिफ लाम लगेगा पहले। और अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। बर्कुन, जन्नतुन, रसूलुन, कौमुन, सहरुन, काफिरुन, समरतुन, बिनाअन, देन समाउन, मुनाफिकुन, माउन, नूरुन। ये एक एडिशनल बात आपको बताता चलूं, अगर आप चाहते हैं कि अरबिक पर आपका थोड़ा बहुत अच्छे से ग्रैब हो जाए, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड अच्छे से आ जाए, देन पता है आपको क्या करना पड़ेगा? पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाइए। जितनी भी यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है, वर्ड मीनिंग आ रही है, इसको वोकैबुलरी बोला जाता है। वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए इनको लिखना पड़ता है, कॉपी पर नोट डाउन करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से याद रहे। अगर आप स्क्रीन से याद करेंगे नहीं रहेगा याद, मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं रहेगा याद। एज ए टीचर आपको बताता हूँ, इसको राइट डाउन कीजिए। जब बंदा अपने खुद से अपने हाथ से लिखता है याद रहती है बात। नोट करने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, अल और तनवीन जिस लफ्ज पर भी आए वो यकीनन इसम होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये दोनों अलामतें एक इसम के साथ लाना दुरुस्त नहीं है। अब अल भी और तनवीन भी एक ही नाउन पर अप्लाई नहीं होगा, या तो नाउन प्रॉपर होगा या कॉमन होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बैक वक्त एक ही मर्तबा में कॉमन और प्रॉपर एक साथ नहीं हो सकता। अल किताबुन नहीं कह सकते हम, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं जी। इसम की पहचान क्या है? शुरू में अल और आखिर में तनवीन के अलावा वो लफ्ज जिसके आखिर में ता, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। इसम की कुछ और अलामत भी हैं, जिसके आखिर में ता मरबूता, ये गोल ता, ये वाली, और आत हो, वो भी इसम होता है। मसलन लैलतुन, कलीलतुन और आयातुन, आतुन, हसनातुन, जुलमातुन, हदीकतुन, रहमतुन, अस्समावातु, अस्सय्यातु, मुअमिनातुन, जन्नतुन, कलिमतुन, फासिकातुन, आतुन। ये इस तरीके से जब आएगा ना, आतु आखिर में आएगा तो आतुन या आतु आएगा जब अलिफ लाम लगा है बिगिनिंग में, नहीं लगा है तो आतुन आएगा। ये भी इसम की पहचान है। आगे बढ़ते हैं जी। फेल की पहचान क्या है? अगर किसी लफ्ज के शुरू में या, ता, हमजा या नून आए, इसको अताइन बोला जाता है। या, ता, हमजा और नून लिख लीजिए मेरे भाई, काम आएगा।
یا یہ تو ابتدا میں اگر آئے گا کسی کی بگننگ میں، یا آخر میں تا تی تو اور ساکن تا اور مشدد نون، یہ 5 آئے گی. تھوڑا بہت کمپلیکس ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہو یار، سیکھ جاؤ گے. ان میں سے کوئی بھی علامت آئے تو عموماً وہ فعل ہوتا ہے، عموماً، ہر حال میں نہیں ہوتا، عموماً ہوتا ہے فعل. مثلا یعبدو تعلمو اعوذو نخلقو قد افلح قد خلقت قلت ظلمت کسبت لنسألن، یہ اس طریقے سے. اب ہے جی تھوڑا پریکٹیکل ترجمہ نماز. تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کر لیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر یہ وہاں پر ورب آ گیا اور اسی لیے یہ سب سے بڑا، یہ جو سب سے بڑا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے، یہ اس کو ورب کی سپرلیٹیو ڈگری بولا جاتا ہے. ابھی آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے، وہاں نہیں پہنچے تو یاد رکھیے یہ ورب ہے، یہ سمپل. پھر ہے نماز جب شروع کرتے ہیں اس کی دعائیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک کا یہ جو لگا ہے اس کا یہ جو بلو کلر سے ہائی لائٹ ہے، پاک ہے تو اے اللہ، تو اے اللہ. کا مینس تو، یہ ضمیر اس کو پروناؤن ہوتا ہے، یہ کا جو مخاطب ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. اللہم اے اللہ، و مینس اور، یہ پارٹیکل ہے. اب یہ یہاں پر وا لگا ہے. بحمدک سب تعریف کا تیری ہے، و اور یہ بھی یہاں پر حرف، یہ اسم فعل اور حرف کی پہچان کے لیے بتایا جا رہا ہے. دیکھیے کا جو کا یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے تو ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا. اللہم اے اللہ، یہ بھی ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا. کا و بحمدک یہ بھی ناؤن، و اور اوپر بھی وا، یہ ورڈ ہیں، سوری پارٹیکل ہیں مینس حروف. اور تبارک اسمک پھر سے ایک بار ناؤن آ رہا ہے، و پھر سے حرف آ رہا ہے. تعالی جدک پھر سے ناؤن آ رہا ہے. و بھی الگ حرف ہے اور لا بھی الگ حرف ہے. الہ غیرک. اب اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور لیسن کو کنکلوڈ کرتا ہوں. پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیری ہے، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، اور بہت بلند ہے تیری شان، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. تو سبق نمبر 2 پر آنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جو ترجمہ نماز یہ والا پارٹ ہے، اس پر آپ فوکس کیجیے گا کہاں پر کون سا جو کلمہ ہے وہ یوز ہوا ہے. میں لیسن کو اینڈ کرتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.